ताल बजा रहे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर धोया। असुद्दीन ओवैसी ने बताई भारतीय मुसलमान की ताकत। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है। सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए समर्थन देने का ऐलान किया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस गर्म माहौल में सबसे ज्यादा हैरान हैदराबाद के सांसद और AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने किया। भारतीय राजनीति के मुस्लिम चेहरा बने ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला बोला बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशर्म बयानों का करारा जवाब दिया। बता दें कि AIM चीफ हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी के तौर पर जाने जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ओवैसी ने राष्ट्रवादी लहजे में जिस तरह अपनी आवाज बुलंद की, उसके सामने कई हिंदू नेता फीके पड़ गए। हमले के तुरंत बाद असुद्दीन ओवैसी ने पहले बयान में साफ कर दिया था कि वो आतंकियों को गाली देने में भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुत्ते कमीने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे। जहां इतने सारे टूरिस्ट थे वहां CRPF कैंप नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा और इन कमीनों हरामजादों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। फिर उनका बयान आया, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठने वाला है, जवाब मिलेगा। ओवैसी ने आगे कहा, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर हमारे भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। तुमने ISIS जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। दरअसल ओवैसी का ये बयान पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के भारत को परमाणु हमले की धमकी के बाद आया है। अब्बासी ने कहा था कि हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ओवैसी ने कहा कि आप हमारे देश में आकर टूरिस्टों का धर्म पूछकर उन्हें गोली नहीं मार सकते। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो किस देश के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान और TTP मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वो दवाइयां भी नहीं बना सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की दरिया में खून बह जाएगा वाले बयान का ओवैसी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो बेहुदे किस्म की बात कर रहे हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आती नहीं। AIM सांसद ने कहा कि बचपन की बातें नहीं करना। उनकी मां को उनके घरेलू आतंकवादियों ने मार डाला। क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं? जब आपकी मां को गोली मारी तो वो आतंकवाद है और हमारी मां बेटियों को मारा जाए तो वो आतंकवाद नहीं है क्या? पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की टिप्पणी पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो कौन है? आप मेरे सामने इन जोकरों का नाम क्यों ले रहे हैं? ओवैसी के इस तीखे बयान ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। कई लोगों ने उनके इस रुख की सराहना की तो कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी हो, लेकिन इस बार उनकी चेतावनी ने भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को फिर से चर्चा में ला दिया है। लोगों का कहना है कि ओवैसी ने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की पहचान से दूर रखने की कोशिश की है। 2023 में मुंबई के एक भाषण में ओवैसी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के ऑफर को ठुकराकर अपनी मर्जी से यहाँ है। वो पाकिस्तान और आतंकियों के लिए ख्वारिज से भी बदतर है। ISIS के उत्तराधिकारी जैश-ए-शैतान और लश्कर-ए-शैतान जैसे शब्द का इस्तेमाल भी खुलकर कर चुके हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ऐसी भाषा बोलने में कई दलों के हिंदू नेता दशकों से हिचक रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद असुद्दीन ओवैसी के इन बयानात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।